ओके दोस्तों, तो अब हम लोग मैथमेटिकल टूल में करने वाले हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो, तुम लोगों को मैंने कुछ ग्राफ जो है वो रटवाया हूं। फॉर एग्जांपल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सारे के सारे मैं तुम लोगों को बोला हूं कि भाई ये ग्राफ्स जो है वो तो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में अक्सर ये सारे ग्राफ्स को हमें प्लॉट करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, एक बात समझो, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ हम लोग जो है वो याद कर लिए हैं। अब माइनस ई टू द पावर एक्स या ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर एक्स बाई 2, ई टू द पावर एक्स प्लस 5, ऐसे हर ग्राफ याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। हम ई टू द पावर एक्स को याद रख लेंगे और ये हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। तो अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं, जो नोन ग्राफ है, उसका थोड़ा बहुत वेरिएशंस को हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया जो है वो लगाना मेरा मेन यहां का पर्पस है। ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ दे दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स का, एंड फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लिया हूं। ठीक है, यहां पे x1 3, -1 -2 -4, और y का ये 0 वाले पे जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 0 पर y का वैल्यू जो है वो मैंने ले लिया हूं -2। कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, लेकिन ग्राफ को समझाने में मेरी थोड़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो दे रखा हूं। ठीक है, सो अब हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो एक एक करके देखना चालू करेंगे। तो सबसे पहला जो है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, अच्छा, y अगर माइनस एफ एक्स होगा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं एफ एक्स से माइनस एफ एक्स पर आऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, एवरी वैल्यू ऑफ y इज अ मल्टीप्लाइड बाय -1। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, -1 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करने का मतलब यह होता है, जो फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा एफ एक्स का यहां पर ये वैल्यू है, तो माइनस एफ एक्स पाने के लिए मैं उसका रिफ्लेक्शन लेने वाला हूं। ऑब्वियस सी बात है, राइट? सो ऑब्वियस सी बात है, जो द न्यू ग्राफ विल बी reflection of y equals to fx about the x-axis. The new graph will be reflection of y equals to fx about the x-axis। मतलब यहां पर जो मेरा नया ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है मेरा y इक्वल्स टू एफ एक्स का। तो मैं y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स जब ड्रॉ करूंगा, सो ट्राई टू रियलाइज, जो चीज नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो मेरा अब नीचे आ जाएगा। तो ढंग से ध्यान देना, -1 से 1 के पार्ट के बीच में ग्राफ जो है वो हमारा नीचे है, तो वो पार्ट अब मेरा बन जाएगा ऊपर, समथिंग लाइक दिस। 1 से 3 ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली बिना नेचर बदले नीचे आ जाएगा, और फिर जो है ये ऊपर आने वाला है, एंड ये ऊपर है तो अब ये नीचे आ जाएगा, और ये अब मेरा नीचे है तो ये मेरा ऊपर आ जाएगा, और फिर जो है वो मेरा नीचे की तरफ जाने वाला है। सो जो मेरा ये वाला पॉइंट मेरा 1 है, ये वाला पॉइंट मेरा 3 है, ये वाला जो y का वैल्यू है वो वहां पर -2 था तो ये ऑटोमेटिकली 2 बन गया, ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है, और ये मेरा -4 है। सो y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली ग्राफ का जो रिफ्लेक्शन ले लेनी है
दैट इज अबाउट द एक्स एक्सिस। तो सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जो मान लो तुम लोग को मैंने एक ग्राफ रटवाया था y इक्वल्स टू ln x, ठीक है। तो ln x का ग्राफ क्या होता है, यहां पर अगर मैं प्लॉट करूं तो ln x का जो ग्राफ होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। x इक्वल्स टू 1 पर y का वैल्यू हमारा 0 है, x का उससे छोटे वैल्यूज के लिए हमारा नेगेटिव आएगा। सो दिस इज y इक्वल्स टू ln x। और अब जो है ये वाले को अगर मैं फ्लिप करता हूं, दिस विल बी y इक्वल्स टू माइनस ln x, राइट। सिंपली टेक द रिफ्लेक्शन, ये जो वैल्यू है वो सिंपली x इक्वल्स टू 1 पे अभी भी बरकरार रहने वाला है। तो सिंपल फ्लिप ऑफ द ग्राफ अबाउट द x एक्सिस विल गिव मी y इक्वल्स टू माइनस fx। नाउ सेकेंड ट्रांसफॉर्म, draw graph of y equals to f of minus x। f of minus x का जो ग्राफ है वो हमारा किस प्रकार से होने वाली है, तो क्या है f of minus x अगर होगा तो ध्यान दो, जो पहले इनपुट था x इक्वल्स टू 1 तो y था f1, और अब अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो आउटपुट आएगा f ऑफ माइनस 1। सिमिलरली पहले जहां पर इनपुट था -1 तो f ऑफ -1 था, अब इनपुट -1 होने पर जो हमारा ग्राफ है वहां पर वैल्यू आ जाएगी f ऑफ 1। तो जो बेसिकली पहले लेफ्ट में था वो मेरा आ जाएगा राइट पे, 0 पर कोई भी हाथ नहीं लगने वाला है, बाकी लेफ्ट और राइट जो है वो इंटरचेंज करेगा। सो ट्राई टू रियलाइज द न्यू ग्राफ विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। अगर मैं y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेता हूं तो जो मेरा लेफ्ट पे आएगा वो मेरा राइट पर चला जाएगा, और जो मेरा राइट पर था अब वो मेरा लेफ्ट पर चला जाएगा। तो अगर मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म की बारे में बात करूं, सो दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस। f ऑफ 0 पे तो हाथ नहीं लगने वाला है, वो अभी भी -2 ही रहेगा। ये ग्राफ का पार्ट एज इट इज इधर आएगा और ये ग्राफ का पार्ट एज इट इज मेरा यहां पर चला जाएगा। सो दोस्तों ध्यान दो, जब मेरा इनपुट होगा -3, x जब -3 होगा तो एक्चुअल में मेरा f ऑफ 3 आना चाहिए। So reflect the graph about the y axis. So यहां पर आ जाएगा यहां पर तो -2 हमारा बरकरार रहेगा, और फिर -1 वाला यहां पर -1 से -2 जो है वो हमारा ऊपर के ऊपर रहेगा, -2 से -4 के लिए वापस नीचे जाएगा, and the graph will then continue. So यहां पर जो मेरे वैल्यूज है वो मैं लिख देता हूं, ये -2 का -2 ही रहेगा, दिस इज a -1, दिस इज a -3, 1 2 4, ठीक है। So this is a simple graphical transform. We have drawn the graph of y equals to f of minus x, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर मेरा जो ग्राफ था एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं लेता हूं, मैं तुम लोग को y इक्वल्स टू e टू द पावर x जो है वो रट्टा मारने के लिए बोला था। ये मेरा y है और ये मेरा x है। सो y इक्वल्स टू e टू द पावर x का जो ग्राफ होती है, दैट ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस। x इक्वल्स टू 0 पर y का वैल्यू 1 है,
So this is y equals to e to the power x. So e to the power minus x का ग्राफ जो है वो मेरा किस प्रकार से होने वाला है? Flip this graph about the y axis. तो e to the power minus x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होने वाली है. This is y equals to e to the power of minus x. ठीक है, a simple graphical transform जो हम लोग देख सकते हैं. Third, draw graph of y equals to fx plus a. A is any number. अच्छा, fx plus a, y में हर जगह पर a जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा, हाँ कि ना? तो फंडामेंटली क्या है बात? Every value of y is added by a, हाँ कि ना? अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ shifts upward by a units parallelly. अगर a हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो पूरा ग्राफ a यूनिट से पैरेलली हमारा अपवर्ड शिफ्ट होने वाला है. एंड सिमिलरली इफ a is less than 0 तो ग्राफ shifts downward by mod a units parallelly. अगर a हमारा नेगेटिव हुआ तो इन दैट केस हमारा जो ग्राफ होगा वो मॉड ए यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट होने वाला है. तो एक काम कर लेते हैं, सपोज a इज इक्वल्स टू 3. सपोज कर लेता हूं ये मेरा 3 है और ये जो मेरा पॉइंट है ये सेम लेवल पर है, ये मान लो सेम लेवल पे है, ये मान लो ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो अगर a तुम्हारा 3 है तो we have to draw graph of y equals to fx plus 3. तो f0 जो कि -2 था वो अब मेरा बन जाएगा +2, सॉरी +1. -2 + 3 will make it +1. तो ये वाला जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें, सो ध्यान दो दोस्तों, क्या आने वाला है मेरे पास? 0 पर जो है वहां पर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, ये ऊपर 1 हो जाएगा. एंड वहां पर फिर 1 और 2 में यहां पे वैल्यूज तो और बढ़ेगी, और ये वाला पॉइंट जहां पर ये लोअर एंड था 2 और इसके बीच में, ठीक है, मतलब यहां पर ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो -2 ही है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो -2 ही है. सॉरी थोड़ा उल्टा देख रहा था. हाँ, यहां पर जो है, यहां पे हमारा ऊपर जाएगा और फिर हमारा इस तरीके से नीचे आ जाएगा, और यहां पर अगर हम ध्यान दें ये तो और ऊपर जाएगा, जो नीचे वाला हिस्सा है ये इस तरीके से 1 में रहेगा, और फिर जो है वो हमारा इस तरीके से नीचे आ जाएगा. सो पूरा ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 3 यूनिट से शिफ्ट हो गया. सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ fx plus 3. ठीक है, अगर मान लो fx हमारा जो है a जो है वो हमने ले लिए -2, तो ग्राफ में हर जगह पर
-2 ऐड होने वाला है, तो ग्राफ 2 यूनिट से जो है वो पैरेलली हमारा नीचे हो जाएगा। बाकी कोई भी टाइप का ट्रांसफॉर्म जो है वो यहां पर नहीं होने वाली है। ओके, अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे ड्रॉ ग्राफ ऑफ y equals to sin x plus 2। ठीक है, अच्छा, sin x का वैल्यू जो है वो होता है हमारा 1 से -1 के बीच में, तो जो हमारा y का वैल्यू होगा अब वो होगा 3 और -3 और 1 के बीच में। सो इफ आई प्लॉट द ग्राफ, मैं sin x पहले प्लॉट कर देता हूं, ये x है ये y है, तो sin x का ग्राफ कैसे होगा? चलो मैं दोनों लाइंस ले लेता हूं यहां पे। पहले भी ये है y इक्वल्स टू 1 और ये जो है वो है y इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो sin x का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? π/2 तक बढ़ेगा, फिर पाई पे घटेगा, फिर 2π, और इधर भी सिमिलरली ये हमारा चलता रहेगा। सो यहां पर जो है वो है मेरा x इक्वल्स टू π/2, यहां पर है मेरा पाई, यहां पर है मेरा 3π/2, यहां पर है मेरा 2π, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और यहां पर सिमिलरली जो है वो है -π/2, ये है -π, ये है -3π/2 और ये है मेरा -2π। तो अब जब मैं, ये मेरा ग्राफ जो है वो है y इक्वल्स टू sin x का, ठीक है, और अब जो मेरा वैल्यू होगा, जहां पर sin x हमारा 0 है वहां पर y का वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसका वैल्यू अब मेरा 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो ये जो लाइन है, सपोज कर लो दिस इज माई y इक्वल्स टू 3, और बीच में मैं एक लाइन बना लेता हूं और y इक्वल्स टू 2। सो ग्राफ इसका पैरेलली ऊपर जाएगा बाय 2 यूनिट्स, तो जहां पर y 1 है वहां पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 3, जहां पर ये 0 है वहां पर वैल्यू वापस हमारी 2 बन जाएगी, जहां पर -1 है वहां पर वैल्यू जो बन जाएगी दैट विल बी 1, और जहां पर वापस 0 है तो वहां पर बन जाएगी 2। इस तरीके से चलता रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर भी हम लोग चेक करें तो यहां पर ये -1 है, तो यहां पर 1, यहां पर वापस 2, यहां पर जहां पे 1 है तो वहां पर 3, जहां पर वापस तो ये 2, फिर इस तरीके से नीचे आएगी, और ग्राफ जो है वो हमारा इस तरीके से चलती रहेगी। ओके।